नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज का वीडियो हम थर्ड वीडियो बनाएंगे स्पेशल टेट यानी जो 6 शेड्यूल टेट के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम बनाएंगे रामकृष्ण मिशन के ऊपर में। छोटा मोटा वीडियो बनेगा, इंफॉर्मेटिव बनेगा, कलम लेकर तैयार रहिएगा। और ज़रूरी बात है कि आई विल ट्राई टू स्पीक इन एसामीज लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज एक वन ऑफ द फॉलोअर्स ने उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि एसामीज में भी एक्सप्लेन करें, ताकि क्योंकि एसामीज मीडियम में भी है। तो मेरा एक दोस्त भी है, भाई भी है, वो भी एसामीज मीडियम से अप्लाई कर रहा है। तो मेरी एसामीज इतनी क्लियर है नहीं, प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आई विल ट्राई टू स्पीक। और दो कि मैं असम का हूँ, आई मस्ट स्पीक, आई नो द लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द लैंग्वेज, बट मेरी उच्चारण पता नहीं कुदरती है या क्या, मालूम नहीं, जैसे मुंह में सुपारी घुस गया हुआ बाबूराव की तरह, ऐसा कुछ हुआ है। तो आई होप यू विल मैनेज, आप लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे। एंड वेरी क्विक, बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं मैं सीख लूंगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तीन ऑप्शन को बेकार उड़ाकर पटक दीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। बेलोर मठ, वेस्ट बंगाल, बात खत्म। क्योंकि ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट लिख कर रखना, काम अच्छा रहेगा। व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन फाउंडेड? रामकृष्ण मिशन कब हुआ? इसका एक्चुअली रामकृष्ण मिशन कहाँ से बना, ये जानना जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस देव जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर के, काली मंदिर के वो पृष्ठ थे, साधु थे। उन्हीं के डिसाइपल यानी उनके शिष्य नरेंद्रनाथ दत्ता, जो दीक्षांत के बाद वो स्वामी विवेकानंद बने। उनका जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम सबको मालूम है, तेखেতৰ नाम কি আছিল? তেখেতৰ नाम আছিল नरेंद्रनाथ दत्त। और दीक्षा लोৱা पिছত তেখেতৰ नाम होल स्वामी विवेकानंद। गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस देव, उनके टीचिंग्स को, द टीचिंग्स ऑफ अद्वैता वेदांता, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ वेदांता, वेदांता के टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, वेदांत और शिक्षा बिलाक स्प्रेड करी बोले ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया, किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया। कब? 1 मई 1897। जरूरी है, मार्क कर रखिए। और ये 1897 ना इंपॉर्टेंट हेल्प भी करेगा। 1897 में जो अनडिवाइडेड असम था, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। जब एक ब्रिटिश इंडियन राइटर भी है, आई वांट कि आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डालें, उत्तराखंड से कुमाऊनी या गढ़वाली एरिया से वो थे। उनके काफ़ी सारे राइटिंग्स में ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। उनका नाम मेंशन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो शिलोंग में अपने ग्रैंडफादर के साथ एक बिल्डिंग में थे, तब अचानक वो अर्थक्वेक जब आया था, तब पुरानी घटना है, तब अनडिवाइडेड असम था वो। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये 1 मई 1897 में, और बाकी ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, तो बेकार मैंने ऐसे डाल दिया बस। नेक्स्ट हो गया, रामकृष्ण मिशन इज एफिलेटेड टू। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एफिलेशन में होता है। एफिलेशन मतलब देखिए, अगर हम लोग किसी गुरु या जैसे साधु संत को मानते हैं, तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। अगर मैं बोलूं नित्यानंद महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, तो वो किसके थे? ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, यानी मुआमर शत्रु से। उसी प्रकार तो जो रामकृष्ण मिशन है वो भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड थे। तो वो एफिलेटेड थे क्या है? तो वो कौन सा है? नीचे का ऑप्शन देखिए, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इसके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तब तो देश ही नहीं बना था, तो कैसे? ब्रिटिश काउंसिल, बेकार, उड़ा के पटक दो। तो अद्वैता वेदांता, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का ऑब्जेक्टिव भी था अद्वैता वेदांता को फॉलो करना और उसके वेदांता के मैसेजेस को स्प्रेड करना। मूविंग फॉरवर्ड, मार्क करके रखिए, काम आएगा। रामकृष्ण मिशन इज ऑल्सो नोन एज, रामकृष्ण मिशन एक मूवमेंट है, एक रिलीजियस मूवमेंट है, ताकि दुनिया भर में मानवता हिंदू शास्त्र के साथ, हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व के टीचिंग्स के साथ मानवता के पाठ को समझाना, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, सभी धर्म को समान सम्मान देना। हमारा गर्व से कहिए, हमारा हिंदुत्व, हमारी जो संस्कृति, हमारा इतिहास जो है, कहता है सभी धर्मों को समान, सभी के एग्जिस्टेंस को हम मानते हैं। अगर हम मानते हैं हमारा राम है, तो हम मानते हैं दूसरों का भी अल्लाह, खुदा या जीसस या सभी होंगे क्या है, हम ये मानते हैं। तो दैट दीज आर द टीचिंग्स ऑफ लाइक आवर। एक बात याद है कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े एक वो थे, एडवोकेट थे, प्रोपगेट करते थे फिलोसॉफी ऑफ हिंदुत्व। वो हिंदुत्व को बहुत एक्सप्रेड करना चाहते थे, उसके पॉजिटिव साइड्स को, तो लाइक लोगों को समझाना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वेदांता की टीचिंग्स को स्प्रेड करना। सो इट्स अ वेदांता मूवमेंट, जिसका नाम पड़ा रामकृष्ण मिशन। याद रखिए, रामकृष्ण मिशन वाज अ वेदांता मूवमेंट। हाँ, वेदांता मूवमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
দ্য ফোর ইয়োগিক আইডিয়ালস অফ দ্য রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের তিনটা চারিটা यौगिक आइडियल्स। आइडियल्स माने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम फॉलो करते हैं उसकी कोई नीति होती है। जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया का भी तो कोई आइडियल्स होगा या फिर हमारा कोई आइडियोलॉजी है। विदेश नीति में ये आइडियोलॉजी का मतलब पॉलिटिकल साइंस वाले अच्छा से समझ लेंगे। अगर हमारी आइडियोलॉजी सही नहीं है, जैसे कि कोल्ड वॉर क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक बोलता है कम्युनिस्ट, एक बोलता है कैपिटलिस्ट, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, देश, संस्था अपने आइडियल्स, अपनी नीतियों पे चलते हैं। तो रामकृष्ण मिशन अपने 4 नीतियों में चलता है। तो वो 4 नीतियां कौन है? तो ऑप्शन में देखिए ना, बाकी सब में 3 है भाई, उड़ा के पटक दो ना। अग्नि, आकाश, वायु, जल, ये तो मत जस्ट ऐसे डाल दिया। तो जस्ट यू हैव टू सी ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोगा, ये सारे 4 हो गए उनके यौगिक आइडियल्स ऑफ रामकृष्ण मिशन। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं, व्हेन एंड अंडर विच एक्ट रामकृष्ण मिशन एक्वायर्ड द लीगल स्टेटस। रामकृष्ण मिशन के पास एक लीगल स्टेटस भी है, ये कब मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1885, 1858। ये इलॉजिकल है, इसको हटा दीजिए। ऑप्शंस में एकदम सुंदर लिखा हुआ इन 1909 अंडर द एक्ट ऑफ एक्ट 21 ऑफ 1860। 1860 में एक्ट 21 जो बना था, उस एक्ट के तहत 1909 में रामकृष्ण मिशन को लीगल स्टेटस मिला। 1909 में लीगल स्टेटस मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रखिए, काम आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर रामकृष्ण परमहंस देव जो उनके गुरु थे, उनके मृत्यु के बाद उनके डिसाइपल्स गैदर हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली। ये डेट और ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी है मैं आगे बताऊंगा। They took the formal monastic vows, इन्होंने प्रतिज्ञा ली। कब वो डेट है, वो रात कौन सी है? 24th, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 24 दिसंबर 1886, क्योंकि उसी रात को इनका रामकृष्ण परमहंस देव जी का उनकी मृत्यु हुई थी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण इन 1886 द मोनास्टिक डिसाइपल्स फॉर्म्ड द फर्स्ट मठ। उनके मृत्यु के बाद पहला मठ जो है, मोनास्ट्री है, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট মঠ যেটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰা হ'ল, এই মঠটো হ'ল बारानगरत। बेंगलुरु, कोलकाता, बांग्लादेश हटा दीजिए, कोलकाता तो जस्ट नॉन, बिकॉज उसमें उस समय इसका नाम ही कोलकाता नहीं था, तो बात करना भी बेकार हो गया। बांग्लादेश हो ही नहीं सकता, बेंगलुरु हो ही नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन क्या है? बारानगर। जस्ट मैंने ऐसे ही डाला है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें आंसर कलेक्शन हो जाए। बारानगर हमारा प्रथम रामकृष्ण मिशনৰ मठ যেটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিল। মঠ মানে কি? মনাস্ট্ৰি হয়। মুভিং ফৰৱাৰ্ড, ইন which year did विवेकानंद go to the parliament of world's religion? वर्ल्ड रिलीजन जो हुआ था वो कब वो गए थे? वो 1893 पे गए थे, बाकी देखने की जरूरत नहीं। 1893 फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हुआ था वहां पर, वो इन कॉन्जुगेशन विद द कोलंबियन एक्सपोजिशन है। और ये कहां पर हुआ था? उनके साथ कौन था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के साथ, ये किसके साथ सम्मिलित होकर, कॉन्जुगेशन किसके साथ था? कोलंबियन एक्सपोजिशन। उसके बाद कहां पर घटी वो जो घटना, तो ये कह सकते हो मीटिंग कहां पर हुई? टुक प्लेस द परमानेंट मेमोरियल आर्ट पैलेस, जिसको नाम लिखकर रखिए, परमानेंट मेमोरियल आर्ट पैलेस, विच इज पॉपुलरली नोन एज आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, यहां पर वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 पे जब विवेकानंद बने, जब वहां गए थे, उन काफी साल वहां पर रहे, तो उनको बहुत फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उनकी वेशभूषा है उसके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बिकॉज अमेरिका ऑफ दोज डेज वेरी मच लाइक एरोगेंट। उनको अपने संस्कृति, अपने लैंग्वेज, अपने वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति पर बहुत ज्यादा गर्व है, और तो बहुत नीचा दिखते थे कि कभी सोच नहीं पाए कि इस प्रकार के लोग, इस साइड के लोग भी इतने शिक्षित हो सकते हैं। जब ही स्टार्टेड द फेमस स्पीच ऑफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो द वर्ल्ड वाज अमेज्ड। तब देखा कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद आर द टू फोल्ड नेशनल आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का 2 आइडियल्स क्या होना चाहिए? 2 ऐसे आइडियल्स বৰ্তমান আধুনিক ভাৰতৰ 2টা আইডিয়ালস কি হ'ব লাগে अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। तेखत कोले पीस एंड नॉन वायलेंस से गांधी जी का हटा दो धर्म कर्म, ये मैंने जस्ट ऐसे डाल दिया। नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रिनाउंसिएशन एंड सर्विस, परित्याग और सेवा, परित्याग और सेवा।
তো পৰিত্যাগটো মানে কি হ'ল? পৰিত্যাগটো হ'ল আমাৰ সংসাৰৰ যিমান মানে अर्ली प्लेजर्स मैंने मोह माया पैसा इन चीजों से दूर रहना। संसारिक जीवन अगर कोई अपना ले तो वो साधु संत कैसे बनेगा? संसारिक जीवन से दूर, मोह माया से दूर, आराम से दूर, इन चीजों से, और लोगों की सेवा करना, जाति धर्म को ना देखना, लोगों की सेवा करना, ये मेन 2 आइडल्स थे। किसके? विवेकानंद जी के। किस क्या होना चाहिए? उन्होंने किसको कहा? इन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का ये आइडल्स होना चाहिए, और ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेवा अगर करना है तो पूरा मरणोप्राण से ईश्वर के नाम लेकर ही हम उसको सेवा कर सकते हैं। लालच की भावना से सेवा नहीं कर सकते, जैसे आजकल का सेवा होता है फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पर। अगर 10 रुपए दिया है तो एक वीडियो बनाकर पहले उसको पोस्ट करेंगे ताकि दुनिया भर उसको देखे और लाइक करें, पोस्ट शेयर करें। वेरी सिंपल। आपको अगर वीडियो बनाना है तो डायरेक्ट बोलिए कि ये प्रोफेशनल वीडियो है, मैं बना रहा हूं। लेकिन लोगों को 2 रोटी पकड़ाकर या एक कपड़ा पकड़ाकर वीडियो बनाना है तो दैट इज लाइक, मदद भी करो, खिलाते भी हो, फिर बदनाम भी करते हो। अगर इतना मन साफ है, मदद करना है, तो यू शुड नॉट मेक अ वीडियो ऑफ ए पुअर पर्सन जिसको आप पैसा दे रहे हो। नहीं, ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक पब्लिक प्लेस में ऐसे, सॉरी, एक प्लेटफॉर्म में ऐसा बोलना कि लोगों को मालूम पड़े कि मैंने क्या किया। तो लाइक पुराने दिनों में मैंने जो भी किया था, ऐसे अच्छे काम किए मैंने, कभी हर साल में करता हूँ, लेकिन कभी मैं पोस्ट नहीं कर दूंगा। आई डोंट लाइक अगर कोई ऐसे घटना है या फिर ऐसे मीटिंग है जहां पर आपने कुछ अच्छा किया है, उसको आप पोस्ट कर सकते हो, दैट्स ओके। बट ये गरीब को रोटी पकड़ाकर पोस्ट करना, दैट्स लाइक डिसऑनर टू द ह्यूमैनिटी, जो मुझे समझ में आती है। बाकी एवरीवन हैज देयर ओन राइट एंड थिंकिंग एंड चॉइस, आई मस्ट नॉट कमेंट। सो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोटो ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन का मोटो क्या है? तो इस मोटो को जानने के लिए हमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? आत्मामो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसका अर्थ क्या है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अगर भारतीय इतिहास को जानना है तो संस्कृत भाषा को जानिए, भारतीय संस्कृति जानना है तो संस्कृत भाषा को जानिए। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गोदापि गरीयसे, ये लाइन कहां से है? ये हमें रामायण से मिली है। जब रावण के वध के बाद श्री राम को उनके अनुज कहते हैं कि ये सोने की नगरी है, क्यों ना हम यहाँ पे अपना राज्य बना ले, तब भगवान श्री राम ने कहा है, प्रभु श्री राम ने कहा, मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गोदापि गरीयसे, माँ और मातृभूमि के चरणों में ही स्वर्ग है। दैट मीन्स हमें वी शुड गो बैक टू आवर ओन मदरलैंड। सो नेक्स्ट, ये लाइन्स याद रखिए। ये लाइन कहां से है? रामायण से लिया गया है लाइन, ये पंक्तियां ली गई है। वासुदेव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद से लिया गया है, इसको मार्क करके रखिए, काम आएगा। वासुदेव कुटुंबकम यानी हमारे अतिथि ही हमारे ईश्वर स्वरूप है। तो ये लाइन हमें कहां से ली है? हमने महोपनिषद से ली है। सत्यमेव जयते, ये हमने लिया है मुंडक उपनिषद से। तो ये एक एक लाइन समय अगर याद रखें, मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया? सत्यमेव जयते। तो ये सब मार्क कर रखें, आपको दूसरे कई एग्जामिनेशन, इसी एग्जामिनेशन में शायद पूछ ले तो काम आएगा, क्योंकि है, मैंने देखा है इस प्रकार का एग्जाम्स हैं। सो सॉरी, क्वेश्चंस हैं, आगे वीडियो बनेगा तो मालूम होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोटो? जो अभी मैंने मोटो का, उसका अर्थ क्या है? मेन मोटो, ऑर्थो टू की होल, ट्रूथ इज विक्टोरियस, नॉनसेंस, ये मैंने ऐसे डाल दिया है। सोल इज प्योर, ये भी डाल दिया है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसे लंबा कोई ऑप्शन मिले ना तो देखिए 3 और 4 ऑप्शन में से सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, वही बेसिकली आंसर होता है। जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, नॉर्मली दे आर वेरी मच लेजी। लाइक क्या करते हैं, क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना क्वेश्चन बनाना तो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट फिंगर एट द पर्टिकुलर पर्सन कि वो लेजी है। तो क्या होता है, क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने भी क्या किया, मेन आंसर को ले लिया, बाकी क्या करूं ऑप्शन, मैंने शॉर्टकट कुछ डाल दिया। तो मोस्टली ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% यही होगा, मोस्टली फॉर वंस ओन सल्वेशन एंड फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अच्छाई के लिए और मोक्ष के लिए, अपने के लिए, अपने मोक्ष के लिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे आ गए। इस लाइन को गौर से रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द ओरिजिनल मोनेस्ट्री एट बारानगर, बारानगर में पहली मोनेस्ट्री थी जो हमने पहले पढ़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं बारानगर मठ। बाद में उसको मूव करके कहां पर लेकर गए? आलम बाजार एरिया इन 1892 मार्केट, ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद वहां से उसको नीलंबर मुखर्जी गार्डन हाउस, साउथ टू द प्रेजेंट बेलूर मठ, बेलूर मठ के जो प्रेजेंट बेलूर मठ है उसके साउथर्न साइड में नीलांबर मुखर्जी, एन स्मॉल लेटर हो गया सॉरी, मुखर्जी के गार्डन हाउस में लेकर गए, जो कि 1898 में।
उसके बाद फाइनली उनको शिफ्ट किया गया था परमानेंट लोकेशन पे। वो कौन सा है, कब है, व्हेन एंड वेयर? इन जनवरी 1899 एट वेलोर इन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसको मार्क कर लीजिए, दैट इज द आंसर। बाकी बेकार मैंने जस्ट ऑप्शन भरने के लिए रख दिया, लंबा वाला बोला ना, और करेक्ट आंसर यही है वैसे। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। रामकृष्ण मिशन को काफी सारे अवार्ड्स मिले, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यूनेस्को अवार्ड भी मिला है, सारा यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मार्क कर लीजिए, सीरियल नंबर देख के रखिए, काम आएगा। मैं नहीं कहता कि सारे पूछे जाएंगे, लेकिन एक दो पूछा जा सकता है। शुरुआत का एक दो नीचे से, और फिर यूनेस्को वाला जो स्पेसिफिक है उस प्रकार के इसको देख के रखे, काम आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, मैच द कॉलम। जब भी मैच करना हो तो मैंने पहले ही कहा था, यहां पर देखिए लाल लाल करके रखा मैंने इसलिए ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए। कैसे? 4 ऑप्शन है, इतने सारे कैसे मिला है, कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कौन सा आपको मालूम है। रामकृष्ण मिशन अभी अभी हमने पढ़ा है, वो कौन सा हो गया? रामकृष्ण मिशन हो गया 1897 फर्स्ट में, यानी ए का 2। ए का 2 कहां पर है? ए का 2 बी पे है, डी पे है, तो ए का 2 दोनों में है, दोनों में एक करेक्ट होगा। कौन सा? अभी बाकी मिलाइए। बी यानी आर्य समाज, 3 यानी 10 अप्रैल 85, ये आपको मालूम नहीं क्या करें। प्रार्थना समाज क्या है मालूम नहीं। फिर लिखिए डी क्या है? ब्राह्म समाज, विच इज कॉमन, वेरी मच कॉमन। ब्राह्म समाज कब बना था? वो बना था 20 अगस्त 1828, यानी डी का 1। और बी ऑप्शन में अगर जाए तो ए का 2 भी मिलता है, डी का 1 भी मिलता है, बाकी आप मिला लीजिए, आंसर हो गया। तो जो आपको मालूम है ना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वेरी मच कंफर्म एंड श्योर अबाउट द ऑप्शन, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आगे देखते हैं मैच द कॉलम। जैसे यहां पर देखिए रामकृष्ण मिशन है, यहाँ पर इस साइड में ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पर प्रतिष्ठाता है। অপশন এই সাইডৰ লগত এই সাইডৰ মেচ কৰিব হলে মোৰ যেটো জানা আছে, মই ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন? স্বামী বিবেকানন্দ, এইটো মোৰ জানা আছে। তো এ নম্বৰ 3 কোট আছে অপশনত, এ নম্বৰ 3 লাষ্টত আছে, নম্বৰ চিত আছে A3। বাকি মোৰ চাব নালাগে, বাকি কিয় চাম মই? A3 যেতিয়া আছে মোৰ স্বামী বিবেকানন্দ, তো মই বাকি কিয় চাম? तो वेरी वेरी मच क्लियर, बाकी देखने की जरूरत नहीं। B4, बी यानी आर्य समाज, 4 दयानंद सरस्वती पर, C4 उसके बाद कहाँ चला गया? A2 ए रामकृष्ण मिशन एंड ब्राह्म समाज। ऑब्वियसली ये हो गया राजा राममोहन राय, ब्राह्म समाज राजा राममोहन राय, यानी डी का हो गया 2। D2 कहां पर है देख लीजिए, आंसर खत्म। लास्ट में नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। C1, सी मैंने प्रार्थना समाज, 1 आर्य आत्माराम पांडुरंगा। So here we have come to an end of this today's video. So I hope you people have liked. अगर कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, तो ताकि मैं भी अपने आप को सुधार लूँ। लाइक काफ़ी मेहनत होता है ये वीडियो बनाने में, आज दिन चला गया, इन्फॉर्मेशन बनाना, फिर PPTs बनाना, स्लाइड्स तैयार करना, रिकॉर्डिंग करना। लोग घर में आते रहते हैं, रिकॉर्डिंग का समय चाहिए, बिकॉज व्हेन आई वीडियो बनाता हूँ, व्हेन आई मेक माई वीडियो, तो अगर कोई आ जाता बात कर लेता तो डिस्टर्ब हो जाता है, और मेंटली भी बड़ा फ्रेश होना पड़ता है। तो दैट्स लाइक, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छा लगे, ठीक लगे, तो ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट करें, और सो दैट आई कैन ऑल्सो लाइक ब्रश अप। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লেংগুৱেজৰ অসুবিধা হোৱা নাই, তে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ মই বেলেগ এটা বনাম। নেক্সট ভিডিঅ' হ'ল মোৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত হ'ব, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেমিং, মেম্বাৰ্ছ চব এইবিলাক হৈ ভিডিঅ' বনাম নেক্সট এদিন পিছত। মই একদিন গেপ দি কৰিম। এণ্ড আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু লাইক কৰক। থেংক ইউ ফৰ দ্য টাইম, হেভ এ গ্ৰেট ডে, and wish you all the very best for the coming examination.